हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप चैनल विजिट करेंगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक के करवा दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए हैं, PYQs भी करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो जाएं। ठीक है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तब। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले आपको ऐसा लिखना है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 यहाँ पर है 1, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो हम लिखेंगे 1/k+1 इक्वल टू b1 है k+1 और b2 है 9 इक्वल टू c1 है हमारा 5 और c2 है 8k-1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, 1/k+1 इक्वल टू k+1/9 एंड अब इन दोनों को भी एक साथ करके लिख लेते हैं k+1, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है तो हम किसी का भी पेयर बना सकते हैं, इक्वल टू 5/8k-1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। और चलिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी रख लेते हैं, k+1 इंटू 8k-1 इक्वल टू 9 5 जा 45, ये लिख लिया। ठीक है, k की वैल्यू तो हम इस इक्वेशन से ही निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद जो k की वैल्यू निकलेगी उसको इस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप k+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है, दैट मीन्स k+1 इक्वल टू हो जाएगा √9। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा k+1 इक्वल टू ±3। अब यहाँ पे हमने +-3 क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर निकलती प्लस माइनस दोनों ही लेते हैं हम, इसलिए क्योंकि अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और +3 का स्क्वायर तो 9 होता ही है, इसलिए दोनों साइन यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। तो अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम 3 को प्लस लेके करते हैं तो हो जाएगा k इक्वल टू 3, अगर हमने प्लस लिया तो 3 और ये +1 उधर जाएगा तो -1, तो k इक्वल टू आ गया 2। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब दोबारा 3 को हम माइनस लेके करते हैं तो ऐसा हो जाएगा k+1 इक्वल टू -3 या k इक्वल टू -3 +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो गया हमारा -4। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई, 2 वैल्यूज आ गई k की, एक तो k इक्वल टू 2 आया, k इक्वल टू -4 आया। अब ये जो k की 2 वैल्यूज निकली है उसको इस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो पहले k इक्वल टू 2 हम पुट करके देख लेते हैं। चलिए, तो k की वैल्यू 2 अगर हम पुट करेंगे तो 2 + 1 और इधर 8 इंटू 2 -1, तो मतलब लेफ्ट साइड में हमने रखा है तो इसकी वैल्यू भी राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 + 1 हुआ 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 × 16, 16 - 1 15, तो 3 × 15, 3 × 15 मतलब 45। तो ये वैल्यू करेक्ट है, मतलब k की वैल्यू 2 तो है। चलिए दूसरी वैल्यू भी हम ले लेते हैं, लेके देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, k+1 8k-1 इक्वल टू 45। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास -4 आई है तो ये हो गया -4 + 1 और यहाँ पे 8 इंटू -4 -1, यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे क्या होगा, -4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, -32 -1 मतलब इंटू -33। तो ये कितना आ गया, -33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 99। तो k की वैल्यू जो -4 निकली है तो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख करके आंसर लिख देना होगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे, k इक्वल टू -4 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो देयरफॉर फॉर k इक्वल टू 2, फॉर k इक्वल टू 2 फिर ये लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। फॉर k इक्वल टू 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको बस ये आंसर लिखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया,
k इक्वल टू 2। देखो यहाँ k की 2 वैल्यूज निकली हैं, इस तरह से आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखना भी होगा। अगर एक पेयर से हमारा आंसर निकल जाता है तो दूसरे पेयर वाले इक्वेशन को हम इस तरह सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर 2 आंसर निकलते हैं तो, अगर एक ही आंसर निकला है तब तो वही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो पूछा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये सेंटेंस आपको लिखना होगा, द गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन इफ a1/a2, तो हम a1 हमारा है 3k + 1 और अपॉन a2 k² + 1 इक्वल टू b1/b2, b1 हमारे पास 3 है और b2 है k - 2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 2/5 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ऐसा, 3k + 1 अपॉन k² + 1 इक्वल टू 3/k - 2 एंड ये 3/k - 2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इस वाले पेयर से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हो जाएगा 3k + 1 इंटू k - 2 इक्वल टू 3 और ये हो गया k² + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक एक नंबर उठाएंगे। देखो k को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k², k को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k। अब -2 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 6 -6k और -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल टू 3 को k² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3k² और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3। अब देखो दोनों साइड में 3k² दिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, -6k में से +k घटेगा तो हो जाएगा -5k इक्वल टू, अब -2 हम राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे +3 है, दैट मीन्स 3 और ये भी प्लस हो जाएगा 3 + 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऐसा आ जाएगा -5k इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 5/-5 मतलब k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है, अब यहाँ पर k की वैल्यू सिर्फ 1 आई है तो यही इसका आंसर होगा। फिर भी हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करके सेटिस्फाई करके दिखा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू -1 रखें तो क्या हो जाएगा, 3/-1 -2 तो 3/-3, 3/-3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो -1 हुआ। तो -1 क्या 2/5 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इक्वेशन k की वैल्यू -1 से सेटिस्फाई हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। हम क्लियर देख रहे हैं, क्लियरली 3/k - 2 इज नॉट इक्वल टू 2/5 फॉर k इक्वल टू -1। तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा, k इक्वल टू -1। इफ k इक्वल टू -1 देन गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इस तरह से आपको आंसर पूरा लिखना है एग्जाम में, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कब नो सॉल्यूशंस होता है और किस कंडीशन पे मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और किस कंडीशन पे यूनिक 1 सॉल्यूशन होता है। इस चैप्टर के दूसरे वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के साथ या किसी साइंस के चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।